हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि आप चाहे तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल समझना इन सब कामों से कठिन काम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं आपका मन उससे उल्टा काम करता है। उदाहरण के लिए अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, आप खुद से दृढ़ निश्चय भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करके अपने मन के दृष्टा बन जाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इसके उलट कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस्य आता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है, और हम उसे ही नजरअंदाज करके चलते रहते हैं, और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने मन की चाल को भली भांति पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। एक बार एक शिष्य एक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया हुआ था। वो शिष्य अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वो बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बातों को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वो वाचाल शिष्य बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं हर आने जाने वाले विचार को बड़ी गहराई से देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूँ और रोज रात को मैं यही सोचकर सोता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे? कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपा करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वो क्या महसूस करते हैं। ध्यान करते वक्त कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी चाहिए। गुरु ने उस वाचाल शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार जानना जरूरी है? उनके मन में क्या चलता है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? वहां जाल शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूंगा, या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूंगा, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? शिष्य अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का वो न में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे तो हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए? इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरुजी ने उससे पूछा कि मान लो कोशिशें गहरा ध्यान लगा पाता है, और अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वो अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में खुद फंस जाओगे।
अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओ। जिस भी विषय को या जिस भी चीज को तुम्हें समझना हो, तुम्हें उसे अलग होकर देख